शहर के अंदर जैसे नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज होगी तो फोर्सेस को आने के लिए या मेडिकल सप्लाई के लिए या फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए शहर में कम से कम चार हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। मेट्रो कार शेड वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि आप जब लिंक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कार शेड वहाँ बनाने का मतलब नहीं आता। हमारी भूमिका इस शहर के आने वाले 20 से 25 साल के विकास के लिए है। देखो, एबेटोर खाली मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन अन्य कम्युनिटी भी खाती है। तो नॉन वेजिटेरियन खाली मुस्लिम खाता है और खाली मुस्लिम के लिए कत्ल खाना या एबेटोर चाहिए, अगर ये किसी की भूमिका है या किसी पॉलिटिकल नेता की भी भूमिका है तो ये मेरा इस स्टेटमेंट को विरोध है। सर, एक सुझाव आपने दिया, गोविंद नगर का उदाहरण दिया, रामदेव पार्क का उदाहरण दिया, संकीर्ण गली है, 12 मीटर का रोड किया जाना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो 12 मीटर का रास्ता बताया जाए? जब नया यूडीसीपीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप देखोगे तो उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें एफएसआई ज़्यादा मिलती है। तो एफएसआई ज़्यादा मिलती है तो बिल्डिंग को वर्टिकल जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जब ऊपर जाएगा तो उसको साइड मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो साइड मार्जिन छोड़ने की बात आएगी तो ये रास्ते अपने आप, उसमें अगर जगह पे मार्क्ड है 12 मीटर तो ही वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट को जाएगी, तभी वो वर्टिकली ऊपर जाएगी। ये वाइस वर्सा है। जो कंसीडर किया गया है वो 22 लाख लोक संख्या कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान का नियोजन किया गया है। ये इसके अंदर का एक ड्रॉबैक हमको नज़र आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर के विकास को लेकर डेवलपमेंट प्लान प्रकाशित किया गया है। इस प्लान पर जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष अपना विरोध सुझाव दे रही है, वहीं पर कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन ने अनुमानित जनसंख्या के आधार पर डीपी प्लान उस हिसाब से बना नहीं है, इस तरीके की टिप्पणी करते हुए उन्होंने कुछ अनछुए मुद्दों के ऊपर भी प्रकाश डाला है, जिसमें ख़ास तौर पे देखा जाए तो कुछ ऐसे मुद्दे बताए हैं कि शहर में कम से कम 4 हेलीपैड होना चाहिए, जो आपदा के समय डिफेंस हो, चाहे पैरामेडिकल फोर्स हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, वो आसानी से आ जा सके। मुंबई ठाणे से कनेक्टेड मात्र एक ही रोड है जिससे हम लोग आ जा सकते। कुल मिला के इसका भी ऑप्शन होना चाहिए, इस तरीके का भी उन्होंने सुझाव दिया। कुल मिला के टोटल इस तरीके के 40 सुझाव दिए हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हेयरिंग वाले दिन कुछ और मुद्दे हैं जो वो उस वक्त बताएंगे, जिसे आज बताने से उसके ऊपर सियासी गर्माहट पैदा हो सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। मीरा भाईंदर शहर का डीपी प्लान प्रकाशित किया गया है। इस प्लान में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं कांग्रेस के नज़रिए से? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का क्षेत्र का महानगर पालिका बनने के बाद पहला डेवलपमेंट प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया गया है, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 की 8,09,000 बताई गई है और उसके बाद में 2037 तक के मिनिमम, मीडियम और हाईएस्ट कितनी होगी वो 22 लाख से लेके 36 लाख बताई गई है। तो ये डेवलपमेंट प्लान में जो कंसीडर किया गया है वो 22 लाख लोक संख्या कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान का नियोजन किया गया है। ये इसके अंदर का एक ड्रॉबैक हमको नज़र आता है। तो ये हमने प्रशासन के नज़र में इस मुद्दे को लाया हुआ है। नया यूडीसीपीआर बना है कायदा पूरे महाराष्ट्र के लिए, उसके वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और इसीलिए इस शहर की लोक वस्ती 30 से 35 लाख अगले 20 सालों में जाएगी। ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के साथ में ही उनकी जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो इसमें बॉम्बे ठाणे कम्यूटेशन के लिए नए रास्तों का सुझाव हमने दिया है। भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, मीरा रोड ईस्ट, पेनकरपाड़ा से दहीसर की कनेक्टिविटी, ये सजेशन दिया है। मेट्रो कार शेड जो मुर्दा में ले जाके ख़त्म किया उसको वहाँ से हटा करके मेट्रो को उत्तन और गोराई और वहाँ से बोरीवली MHB, इस तरह से एक पूरा सर्कुलर मेट्रो का लिंक बनना चाहिए, उस तरह का प्रस्ताव दिया है।
साथ में शहर की लोक वस्ती बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़े होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, आर्म्ड फोर्सेस बढ़ेगी। तो पुलिस के लिए नया हेडक्वार्टर, परेड ग्राउंड, पुलिस क्वार्टर्स का प्रावधान होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। शहर की लोक वस्ती जब 30-35 लाख होगी, या आज भी शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट की ज़रूरत है। तो जुडिशरी के लिए और उसके साथ में पार्किंग का सुझाव हमने उसमें दिया हुआ है। अंधेरी से लेके तो पालघर अभी मनोर हाईवे पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। उसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर हाईवे पे लागत एक ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का सुझाव हमने उसमें दिया है। मेट्रो दहीसर चेक नाके से लेके तो भाईंदर ईस्ट एंड वेस्ट और मीरा रोड, यहाँ पर मेट्रो से प्रवास करने वाले लोगों की कार पार्किंग, बस पार्किंग, रिक्शा पार्किंग, स्कूटर पार्किंग का प्रावधान करने की ज़रूरत है, वो सुझाव हमने दिया है। इस शहर में 10,000 पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। उसके बरियल ग्राउंड की व्यवस्था इस शहर में नहीं है, उस वेटरनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था इस शहर में नहीं है। एबेटोर जिसे कत्तलखाना कहा जाता है, जो उत्तन में है, जहाँ पे अभी लोक वस्ती हो गई है, तो उसको वहाँ से हटा करके ये वेट बरियल ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और एबेटोर, ये एक जगह पे लोक वस्ती से शहर से दूर का नियोजन करने की ज़रूरत है, ये सुझाव हमने दिया है। मिनिमम 12 मीटर का रास्ता चाहिए, 15 मीटर का रास्ता चाहिए, 18 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर चाहिए। तो ये सुझाव हमने दिया है कि ये नए डीपी रोड्स इन इलाकों में मार्क करना ज़रूरी है, अन्यथा इन इमारतों का विकसित होना, डिलिपेटेड बिल्डिंग का, या उन इलाकों को वापस रीडेवलप करना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो इन सारे इलाकों के अंदर आपने डीपी रोड्स मार्क करना चाहिए, जिसका हाँ, शहर के अंदर जैसे नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज़ होगी तो फोर्सेस को आने के लिए, या मेडिकल सप्लाई के लिए, या फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए, या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए शहर में कम से कम 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। हमने देखा देश के अंदर जब भी कहीं भी किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या नेचुरल डिजास्टर होता है, कैलामिटी होती है, तो एयरलिफ्ट करना पड़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है सब हेलीकॉप्टर, चॉपर से आते हैं, जाते हैं। तो शहर में इस तरह के 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। नए डेवलपमेंट प्लान और अनुमानित जनसंख्या में क्या फ़र्क है, कितना दोनों में अंतर लग रहा है? ये तकरीबन 10 से 12 लाख लोक संख्या का फ़र्क है, क्योंकि जो प्लान बनाया गया है वो 20 लाख की लोक संख्या के आधार पे बनाया गया है, ऐसा हमको लगता है, 22,86,000। और जबकि मैक्सिमम लोक संख्या इस उनके ही रिपोर्ट के अंदर 36 लाख दिखाई गई है, मिडिल में 30 लाख दिखाई गई है। तो हमने ये कहा है कि कम से कम 30 लाख को ग्रहित धर के नियोजन करना चाहिए। मेरी भूमिका लोगों के साथ है, चाहे वो किसान हो कि वो आम नागरिक हो। हमारी भूमिका इस शहर के आने वाले 20 से 25 साल के विकास के लिए है। हमारी भूमिका इस शहर के लोगों को बॉम्बे, ठाणे, वसई कम्यूटेशन और ट्रैफिक ओरिएंटेड, इसके दृष्टिकोण से हमने सुझाव दिया है कि मुर्दा कारशेड को हटा करके आप उसको लिंक बनाइए, बोरीवली तक के लेके जाइए। आज अभी ठाणा से मीरा भाईंदर मेट्रो आने ही वाली है, तो फिर गोराई से, मुर्दा से उत्तन, गोराई, मनोरी, ये एरिया क्यों छूट जावे? उसको एक लिंक बना सकते हैं। सर, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, सभी पार्टियों ने डेवलपमेंट प्लान का विरोध किया है। ये डेवलपमेंट प्लान किसको सबसे ज़्यादा लाभदायक रहा है? कांग्रेस ने डेवलपमेंट प्लान का विरोध नहीं किया है, किसी अन्य पार्टी ने किया है, नहीं किया है, मुझे उसका पता नहीं और मुझे उससे कोई लेना देना। आपकी 14 सूचनाएं हैं उसमें? 14 नहीं, हमारी एक्चुअली 40 सूचनाएं हैं। हमने आपको प्रेस नोट बनाने के लिए बहुत शॉर्ट बना करके दिया है सर। तो हमने इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं। हमने जो डीपी प्लान में जो लोक संख्या आने वाली है 2037 के मद्देनज़र शहर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो डीपी प्लान में कंसीडर नहीं किया गया है, वो सुझाव हमने दिया है। पेटोर खाली मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन अन्य कम्युनिटी भी खाती है, क्रिश्चियंस भी खाते हैं, महाराष्ट्रियंस भी खाते हैं, राजस्थानी जो
अदर कास्ट है वो भी खाते हैं, मलयालीज भी खाते हैं, तमिलियंस भी खाते हैं, आंड्राइड्स भी खाते हैं, पंजाबी भी खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन खाली मुस्लिम खाता है और खाली मुस्लिम के लिए कत्ल खाना या अबेटॉर चाहिए। अगर ये किसी की भूमिका है या किसी पॉलिटिकल नेता की भी भूमिका है तो ये मेरा इस स्टेटमेंट को विरोध है। अबेटॉर, वेटरनरी हॉस्पिटल और वेट बरियल ग्राउंड इस शहर की ज़रूरत है। और जहाँ पे 97 में दिखाया गया था उस वक्त वहाँ लोकवस्ती नहीं थी, आज वहाँ लोकवस्ती हो गई। वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA निश्चित हो चुका है और इस वजह से जब शहर का नया प्लान बन रहा है तो उसको नई जगह पे प्रपोज करना चाहिए, वो हमने प्रपोज किया है। सर, एक सुझाव आपने दिया, गोविंद नगर का उदाहरण दिया, रामदेव पार्क का उदाहरण दिया, संकीर्ण गली है, 12 मीटर का रोड किया जाना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो 12 मीटर का रास्ता बताया जाए? जब नया UDCPR के रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप देखोगे तो उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें FSI ज़्यादा मिलती है। तो FSI ज़्यादा मिलती है तो बिल्डिंग को वर्टिकल जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जब ऊपर जाएगा तो उसको साइड मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो साइड मार्जिन छोड़ने की बात आएगी तो ये रास्ते अपने आप उसमें अगर जगह पे मार्क्ड है 12 मीटर तो ही वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट को जाएगी, तभी वो वर्टिकली ऊपर जाएगी। ये वाइस वर्सा है। कुल मिलाकर के अनुमानित जनसंख्या जो बताई गई है 22 से 36 लाख, लेकिन जो DP प्लान बनाया गया है उसका 20 से 22 लाख का अनुमानित बताया गया है, जिसकी वजह से इस DP प्लान पे काफ़ी असर हो सकता है। कुल मिलाकर के मुजफ्फर हुसैन ने जो सुझाव दिए हैं वो करीब 36 लाख के हिसाब से, जो कि प्रशासनिक आंकड़ा है, उस पे प्रशासन को काम करना चाहिए। इस तरीके का सुझाव मुजफ्फर हुसैन ने दिया है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।